Hello, good morning, students. How are you? I think you will be fine and very healthy. Now, welcome in our online classes. Student, we are discussing about the summary of chapter 7 titled as Packing, written by Jairam K. Jairam. We discussed this summary till that place where George was doing the packing work and he finished his core. Core means whatever the action performed by him, जो काम उस द्वारा किया जा रहा था उसने ख़त्म किया. एंड आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क he was going to pack hamper, means whatever the basket in which they had to pack utensils, food items. So that hamper was we can say remaining, and it had to be packed. At the same time, one of his friend suggested him that he should sit properly, as they wanted to pack that hamper. So whatever the offer which was put by them, he accepted that offer in a very comfortable and happy mood. Now they started to pack that hamper. उन्होंने उस हैम्पर को पैक करना शुरू कर दिया. Now what happened next we see here. Then George got round at the back of Harris and sight, and when they were packing that hamper, then whatever the packet of butter which was put by Harris on the chair, that packet of we can say butter, when Harris sat on the chair, that stuck to the back of Harris when he sat down on the chair where that butter pack was kept by him. जॉर्ज देख रहा था, बट ही डिडंट से, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं. वो देखना चाहता था कि वो कितनी अच्छी पैकिंग करते हैं, क्या क्या वो गलतियां करते हैं. इसलिए जॉर्ज बड़े ध्यान से देखता रहा, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं की उसने. और जैसे ही हैरिस और दूसरा व्यक्ति जो था जॉर्ज, जैसे उन्होंने पैकिंग करना शुरू की, तो उसी वक्त जो बटर था, बटर पैक, उन्होंने चेयर पर रखा. और चेयर पर रखने के बाद हैरिस जैसे ही चेयर पर बैठा, वो बटर पैक उसकी पैंट के पीछे चिपक गया, हैरिस की पैंट के पीछे. एंड दे स्टार्टेड टू सर्च दैट बटर पैक, एंड बोथ ऑफ देम वर सो कंफ्यूज्ड दैट दे पुट बिफोर सम टाइम they saw, both of them said that they saw that butter pack before some time.
दोनों ही कह रहे थे कि अभी हमने देखा, अभी मैंने रखा, इस तरह की वर्डिंग दोनों ही यूज कर रहे थे कि अभी तो ये चेयर पर रखा था, अब कहाँ चला गया। अब वो कहाँ चला गया था, वो हैरिस की पैंट के पीछे चिपक गया था जैसे ही हैरिस चेयर पर बैठा। देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड साइड। अब जैसे ही जॉर्ज ने चक्कर लगाया हैरिस के आगे पीछे, वो घूमा, तो जॉर्ज ने देखा कि हैरिस के पीछे वो चिपका हुआ है बटर पैक, मक्खन का वो पैकेट। वाई हेयर इट्स ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड। वो हैरानगी के साथ उसने कहा कि ये पूरा समय यहाँ है, यहाँ रहा मौजूद। indignantly means in a manner indicating anger or annoyance of something perceived as unfair, यानी ऐसा इशारा करना जिससे गुस्सा या नाराज़गी सो होती हो। यानी ये कहिए नाराज़गी के ढंग से उसने हैरानगी प्रकट की कि ये इतने समय से यहीं है। वेयर क्राइड हैरिस, हैरिस चिल्लाया कि कहाँ है। स्पिनिंग राउंड मीन्स गोल चक्कर लगाते हुए, घूमते हुए। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज। हेयर रोड मीन्स टू स्पीक लाउडली, ऊंची आवाज़ में बोलना, दहाड़ना। जॉर्ज ने ऊंची आवाज़ में कहा कि आराम से खड़े हो जाओ। कांट यू, आराम से नहीं खड़े हो सकते आप। फ्लाइंग आफ्टर हिम, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे आते हुए कहता है कि आप आराम से नहीं खड़े हो सकते। एंड दे गॉट इट ऑफ, और उन्होंने इसको उतार लिया। किसको उतार लिया? बटर पैक को। कहाँ से उतारा? हैरिस की पैंट के जहाँ चिपका हुआ था वहाँ से। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और इसको पैक कर दिया किस में? टी पॉट में। Montmorency was in it all. Here, a new character in form of Montmorency. You are watching here. ये एक नया किरदार हमारी कहानी में जुड़ जाता है, Montmorency. Who is Montmorency? It is one of the dog. ये उनका डॉग है। कहता है कि मोंटमोरेंसी इन सब के पीछे मौजूद था। ऑफ कोर्स, निसंदेह। मोंटमोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी शोन एट। मोंटमोरेंसी की एम्बिशन मीन इच्छा, अभिलाषा, हमेशा ज़िंदगी में ये रही है कि वो किसी ना किसी मामले में जो है फंस जाता है। एंड बी स्वॉन एट, और जब तक उसको डांटा नहीं जाता तब तक वो जो है उसको चैन नहीं आता। कहने का मतलब ये है, यानी हमेशा उसकी ज़िंदगी में ये चाहत रहती है कि वो कोई ना कोई, किसी ना किसी व्यक्ति के रास्ते में आए, प्रॉब्लम क्रिएट करे, और कोई ना कोई उसे डांटे। ये हमेशा उसकी चाहत बनी रहती है मोंटमोरेंसी की। इफ़ ही कैन स्विम इन एनीवेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड एंड बी अ परफेक्ट एंड मेक पीपल मैड एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। कहता है कि जब तक वो इधर उधर नहीं घूम लेता, लोगों को तंग नहीं कर लेता, चीज़ों को इधर उधर नहीं हिला देता,
तब तक उसको चैन नहीं आता, या ये कहिए जब तक वो लोगों को मूर्ख नहीं बना लेता और चीज़ों को अपने सिर पर दूसरों के द्वारा नहीं फेंकवा लेता, तब तक he feels his day has not been wasted। यानी दूसरे लोग उसके सिर पर कोई ना कोई चीज़ नहीं मार देते और दूसरे लोगों को जब तक वो पागल नहीं बना लेता तब तक उसे चैन नहीं आता, और जब वो ऐसा कर लेता है तब उसे ऐसा महसूस होता है कि अब उसका दिन वेस्ट नहीं गया। यानी जिस दिन वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, दूसरे लोगों को मूर्ख बनाने में कामयाब हो जाता है, या दूसरे लोग उस पर कोई ना कोई चीज़ फेंकने के लिए मजबूर ना हो जाते, या दूसरे लोग जब उसके ऊपर फेंकते हैं चीज़ों को, उसको मारने के लिए, पीटने के लिए, तब वो जाकर सोचता है कि आज का दिन बेकार नहीं गया। अगर ऐसा नहीं होता फिर वो दिन उसके लिए बेकार हो जाता है। लोग उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ ना फेंकें या लोगों को वो मूर्ख ना बनाए, तब तक उसे चैन नहीं आता। He came and sat down on things. A Montmorency आया। Who is he here? Montmorency, their dog। उनका डॉग जो है वो आया और चीज़ों पर बैठ गया। Just when they were wanted to be packed, तभी बैठ गया जब वो जॉर्ज और हैरिस उनको पैक करने जा रहे थे, पैक करना चाहते थे। And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted। और कहता है कि he labored under the fixed belief, वो कोशिश करता था, वो प्रयास करता था एक उचित विश्वास के तहत। Whenever हैरिस और जॉर्ज, जब कभी हैरिस और जॉर्ज reached out their hand, वो अपना हाथ आगे बढ़ाते थे किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, तो उस वक्त उस मोंटमोरेंसी की ठंडी, कोल्ड मीन्स ठंडी और डैम्प मीन्स गीली, ठंडी और गीली नाक से उनका हाथ टकरा जाता था। दैट दे वांटेड, और ऐसे टकराता था जैसे कि वो चाहते हों अपने हाथ को मोंटमोरेंसी की कोल्ड और डैम्प नोज से, जैसे वो टकराना चाहते हों। कहने का मतलब ये है कि मोंटमोरेंसी हैरिस और जॉर्ज के आगे पीछे ऐसे घूमता रहता था कि जैसे जॉर्ज और हैरिस का उस डॉग के बगैर कोई काम ही ना चल रहा हो। यानी वो हर जगह अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करवाता था, हर जगह अपनी मौजूदगी साबित करके दिखाता था वो मोंटमोरेंसी। जहाँ भी वो हाथ डालते थे कोई ना कोई चीज़ ढूंढने के लिए, वहीं वहीं वो उस जो ये क्या नाम है मोंटमोरेंसी की गीली और ठंडी नाक को टच कर पाते। चीज़ उन्हें भले ही मिले या ना मिले, लेकिन मोंटमोरेंसी की ठंडी और गीली नाक से ज़रूर उनका वास्ता पड़ जाता। किसका? जॉर्ज और हैरिस का। He put his leg into the jam। मोंटमोरेंसी ने क्या किया? अपनी
पाँव जो है वो जैम में रख दिए। एंड ही वरीड मीन्स डिस्टर्ब्ड टी स्पून, और जो चम्मच थी उनको डिस्टर्ब किया, उनको अपने पंजे से, अपने पाँव से इधर उधर तितर बितर किया। एंड ही प्रिटेंडेड, और उसने ऐसे बहाना बनाया, प्रिटेंडेड एक नई टर्म है आपके लिए, नया वर्ड है, टू मेक फॉल्स एक्सक्यूज, झूठा बहाना बनाना। और उसने ऐसे बहाना बनाया, किसने? मोंटमोरेंसी ने, दैट द लेमन्स वर रैट्स, कि जो लेमन्स, ये वर्ड है लेमन्स, लेमन्स का मतलब होता है नींबू। यानी उसने ऐसा बहाना बनाया कि जैसे दूसरों को ये लगे कि वो नींबुओं को रैट्स, चूहे समझ रहा हो। यानी उसने ऐसा दिखावा किया कि मोंटमोरेंसी को जब नींबुओं के वो पीछे पड़ा हुआ था, तो ऐसा बहाना बनाया कि दूसरों को ये लगे कि मोंटमोरेंसी जो है लेमन्स को, नींबुओं को चूहा समझ रहा था। एंड गोट इन टू द हैम्पर, एंड और फिर वो हैम्पर में घुस गया, जो जिस टोकरी में उन्होंने पैकिंग की थी उसके साथियों ने, जेरम के साथियों ने, यानी हैरिस और जॉर्ज ने, उस टोकरी में जा घुसा। एंड किल्ड 3 ऑफ देम, और 3 नींबुओं की हत्या कर दी। किल्ड मीन्स मारना। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम, लैंड हिम का मतलब हिट और पंच, यानी जब तक हैरिस उसके ऊपर, मोंटमोरेंसी के ऊपर कोई अटैक ना कर ले, तब से पहले उसने 3 लेमन्स की हत्या कर दी, 3 लेमन्स को डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया विद द फ्राइंग पैन। यानी हैरिस जब तक उसके ऊपर कोई आक्रमण अपने फ्राइंग पैन से ना कर देता, तब से पहले एम्पर में से, एम्पर के अंदर घुसकर उसने 3 लेमन्स की हत्या कर डाली। यानी दूसरों को ऐसा लगे कि मोंटमोरेंसी ने उन लेमन्स को, उन नींबुओं को रैट समझकर ख़त्म किया हो। इस तरह का बहाना उसने बनाया। टू गेट समबॉडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्ट्रिक्टली फॉर एन आवर एज हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट। यानी दूसरों को गिराना, दूसरों के लिए समस्या पैदा करना, बाधा उत्पन्न करना, और अपने ऊपर डांट फटकार पाना। ये स्कोल्ड मीन्स, कर्स मीन्स स्कोल्ड, स्कोल्ड मीन्स डांटना। फॉर एन आवर, घंटे तक उसको डांटना, उसको फटकारना, ये उसका हाईएस्ट एम था, मुख्य उद्देश्य था उसकी लाइफ का। किसकी लाइफ का? मोंटमोरेंसी का। यानी उसकी ज़िंदगी का एक उद्देश्य था कि दूसरों को कैसे तंग किया जाए और दूसरे लोग कैसे उसको गाली गलौज करें, कैसे उसको अभिशाप दें, कैसे उसको डांटें। ये उसकी ज़िंदगी का मुख्य एम था, मुख्य मेन मोटिव। मोटिव मीन्स उद्देश्य। एंड व्हेन ही हैज़ सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, his conceit means his pride, उसका गर्व, उसका घमंड, in himself, अपने अंदर,
एंड व्हेन ही हैड सक्सीडेड, और जब मोंटमोरेंसी इस काम में सफल हो जाता था, इस काम को पूर्ण करने में, हिज कंसिस्ट, उसका जो गर्व घमंड था वो उसके लिए अनबियरेबल मीन्स असहनीय हो जाता था। यानी वो सहन नहीं कर पाता जब वो अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। कौन? मोंटमोरेंसी। यानी वो दूसरों को तंग करके, दूसरों के लिए समस्या पैदा करके बड़ा खुश होता है, बहुत एक्साइटेड होता है, और वो एक्साइटमेंट उसके लिए अनबियरेबल हो जाती है। उसको वो सहन नहीं कर पाता, उस एक्साइटमेंट को, उस उत्तेजना को, उस खुशी को। कौन नहीं सहन कर पाता? मोंटमोरेंसी। Now next slide. He came and sat down. Let's see the timing. Enough time is there. We complete this slide and then stop it. इसको फिर यहीं इसी स्लाइड के बाद स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि it will become too large if we complete whole of the chapter in single video. Next part of the lesson will be discussed in next video. Till then, you will read the remaining pages of this chapter. It will be your homework. You will find the word meaning and note down. Learn them. He came and sat down. वो आया और बैठ गया चीज़ों के ऊपर। I think we have discussed this slide. It has already been discussed by us. Now, okay, thank you. You will read the remaining pages and learn the word meaning by finding those word meaning. उन वर्ड मीनिंग को ढूंढ कर, वैसे वर्ड मीनिंग ज़्यादातर यहीं दिए हुए हैं साथ में, इनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लें। लेकिन रीडिंग आपके लिए मस्ट है, बिकॉज इफ़ यू रीड योर चैप्टर हेयर देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन प्रॉपर वे। इसको आप अच्छे तरीके से तभी समझ पाएंगे जब आप एक बार या दो बार अच्छी रीडिंग करते हैं तो। And your reading should be so fast, because it has been searched by some of the people that whosoever read fast, that person understand the content, understand the message too fast, given in that context, given in that text। उस टेक्स्ट में जो मैसेज दिया है, उस मैसेज को जो व्यक्ति जल्दी पढ़ पाता है वही अच्छा समझ पाता है। इस चीज़ की खोज हो चुकी है, इसलिए आप अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाइए। रीडिंग स्पीड अगर आपकी बढ़ती है तो आपका कंप्रिहेंशन अच्छा होगा, आपको समझना आपके लिए आसान होगा, चीज़ों को समझना। नाउ आई से गुड बाय। यू विल डू वॉट एवर द टीचर एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ओके, थैंक यू।